नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूं, ये जो खेत में आपको दिखा रहा हूं ये JS 2303 सोयाबीन है। और साथियों, इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है, यानी कि घुट्टन से ऊपर हाइट पहुंच गई है। क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों के सवाल थे, मेरे से पूछ रहे थे कि साहब हमारे सोयाबीन की हाइट ज़्यादा बढ़ गई है, हमें हाइट को रोकना है तो हम कौन सी दवाई डालें। तो पहले तो मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि जो हमारी अर्ली मैच्योरिटी की वेराइटियां हैं, जैसे कि 2303 सोयाबीन है, 2433 सोयाबीन है, 2431 सोयाबीन, ये इस टाइप की जो वेराइटियां हमारी 90 से लेकर 92-95 दिन में हार्वेस्ट होने वाली वेराइटियां हैं दोस्तों, इसमें मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ी हाइट हमारे घुट्टन से थोड़ी ऊपर होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है साथियों कि सब किसान मित्रों की सोयाबीन की बोनी 45 से 48 दिन की है। लगभग ये जो खेत में आपको दिखा रहा हूँ ये भी 45 दिन के लगभग का सोयाबीन है दोस्तों। अब इसमें मुझे हाइट जहाँ से, जैसे मेरे सोयाबीन की हाइट भी घुट्टन से ऊपर यानी कि जांग के लगभग बराबर पे पहुंच गई है, तो मुझे तो चिंता ही नहीं है कि मुझे इसकी हाइट रोकना है। दोस्तों, सोयाबीन में फूल आ चुके हैं पूरी तरह से, जितने फूल आना चाहिए था उतने फूल साथियों आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब ऐसे में हमें सोयाबीन की हाइट क्यों रोकनी है? क्योंकि यहाँ से हमारा जो उत्पादन आएगा उतना ही आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि हमारा सोयाबीन पूरी तरह से गिर जाएगा, जमीन पे लेट जाएगा। दोस्तों, ये जो वेराइटियां हैं, जैसे विशेष तौर से JS का 2303 सोयाबीन है, इसमें हाइट ज़्यादा मायने नहीं रखाती है। मेरे हिसाब से इसकी हाइट घुट्टन से ऊपर होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम हार्वेस्टर से हार्वेस्ट कराते हैं उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। हाँ, ये बात अलग है कि इसने इस साल थोड़ी सी एक्स्ट्रा हाइट ली है, लेकिन दोस्तों चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल अब नहीं करना है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी दोस्तों कोई एकदम से हाइट ऐसा नहीं है कि परमानेंटली हाइट रोक देगा और हमारा सोयाबीन इतना ही बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, सिचुएशन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कोई सा भी डालेंगे, चमत्कार, विद्युत, तामोली, जो भी डालेंगे, वो दोस्तों लगभग हमारे सोयाबीन की 7 से 8 दिन के लिए थोड़ी सी प्रोसेस धीरे कर देता है, यानी कि जो बढ़ने की क्षमता है वो स्लो हो जाती है, वापस से हमारा सोयाबीन ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों, इस सोयाबीन में तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि भाई एक्स्ट्रा हाइट ले ली है तो हमारा सोयाबीन उत्पादन कम देगा, नहीं देगा साथियों। क्योंकि ये जो 2303 सोयाबीन है, ये लगभग मैं 3 से 4 साल से लगा रहा हूँ और आपको इसका उत्पादन लगातार दिखा रहा हूँ, इस बार भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसमें जितनी बढ़िया हाइट रहेगी, जितनी हाइट ज़्यादा रहेगी, उतना ही शानदार ये सोयाबीन उत्पादन देगा, इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूँ विश्वास के साथ। और ये सोयाबीन आपका ऐसा भी नहीं है कि एकदम से गिर जाएगा, नहीं गिरेगा दोस्तों। और इसमें सिर्फ बस आपको मैं बता दूं कि जैसे बहुत सारे किसान मित्रों के सवाल थे कि हमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स में भी बताता हूं और डालता भी हूं दोस्तों। अभी इसमें हमने कोई वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं, मैंने भी नहीं किया है, लेकिन हमें पहले इसमें 05234 डालना है, उसके बाद में हमें 0050 डालना है। तो मैं दोनों वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर्स हैं साथियों, काफ़ी शानदार इनका रिजल्ट रहता है। तो मैं आपको दोनों वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के बारे में बता दूं कि हमें कौन सी उम्र में कौन सा वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर डालना है, जिससे कि हमें भरपूर फायदा मिल जाए। और जो नए किसान मित्र हैं मेरे, जो सोयाबीन की खेती लगभग जिन्होंने ज़्यादा समय से नहीं, शुरू स्टार्ट करी है, पहली बार स्टार्ट करी है, तो दोस्तों उनके लिए बता दूं कि ये वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं ये काम क्या करते हैं और इनमें किस चीज़ की कितनी मात्रा रहती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको 05234 के बारे में बता दूं कि उसमें क्या है और वो हमें किस प्रकार से हमारे सोयाबीन में फ़ायदा करता है। तो साथियों, 05234 में 0% नाइट्रोजन है, 52% फास्फोरस है और 34% पोटास है दोस्तों। तो अब फास्फोरस का काम क्या है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में पहले भी बताया है कि फास्फोरस क्या करता है। तो दोस्तों, जो फास्फोरस रहता है उसकी आवश्यकता हमारे सोयाबीन की फसल को, जब हम सोयाबीन की बोनी करते हैं, ये मान सकते हैं आप, उससे लेकर के जब तक हमारा सोयाबीन पकता है, जब तक दाना भराता है, तब तक फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों हमारे सोयाबीन की फसल को। और ऐसे किसान मित्र तो विशेष तौर से 05234 का इस्तेमाल करें जिन्होंने बेसल डोज में DAP वगैरह नहीं डाला है या SSP नहीं डाला है, वो जरूर 05234 का इस्तेमाल करें सोयाबीन में, दोस्तों लाभ मिलेगा उससे। लेकिन हमें अब उसका इस्तेमाल कब करना है, ये भी एक विशेष चीज़ है, क्योंकि चीज़ें सोयाबीन में हम जब टाइमली करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा मिलता है दोस्तों। अब 05234 का बता दूं मैं कि जैसे ही हमारे सोयाबीन में अभी ये फूल की कंडीशन है, आप यहाँ पर भी 05234 का इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी फूल पर कर सकते हैं 05234 का इस्तेमाल, कोई नुकसान नहीं करेगा। हो सकता है आपको कहीं से सुनने सुनाने में आ जाए कि फूल की कंडीशन है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना चाहिए और नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें डालना कितना है, उसकी मात्रा हमें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स को।
और जिस टाइम पे आप स्प्रे कर रहे हैं उस टाइम पे आप उसमें कोई सा इंसेक्टिसाइड भी, मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे भी देखे हैं कि हमें कोई सा इंसेक्टिसाइड जब हम डाल रहे हैं तो उसमें हमें ये 05234 वगैरह नहीं डालना चाहिए। तो इंसेक्टिसाइड में दोस्तों मैं तो हमेशा डालता हूँ, मैं जो करता हूँ वो चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, तो मुझे तो कभी उसका नुकसान आज तक दिखा नहीं, तो इस प्रकार से मैं डालता हूँ। और 0050, अब ये 05234 हमें इस स्टेज में डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों 0050 को हमें एक विशेष समय पे डालना चाहिए जिससे कि हमें अच्छा लाभ मिले, क्योंकि हम पैसे लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और स्प्रे भी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सोयाबीन की हाइट वैसे ही ज़्यादा है, तो फिर हमें उसका लाभ भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों 0050 के बारे में बता दूं आपको कि मैं 0050 में सिर्फ और सिर्फ पोटास है 50%। और पोटास का काम दोस्तों कब स्टार्ट होता है, जबकि हमारा सोयाबीन में पूरी तरह से फलियां बन गई है, और फलियां बनने के बाद में जब उसमें हल्का सा दाना बनना स्टार्ट हो जाए उस टाइम पे हमें 0050 सोयाबीन की फसल में डालना चाहिए। 0050 सोयाबीन में करता क्या है कि जिस टाइम पे हमारा सोयाबीन में दाना भरने में महत्वपूर्ण सहायता करता है, दाना अच्छा, दाने का मतलब दाना बोल्ड बनता है, उससे दाने में चमक बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि हम इन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्सों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी बाजी हमारे हाथ में है, अभी हमारे सोयाबीन में लगभग सभी के किसान मित्रों के सोयाबीन में फूल आ रहे हैं, उसके बाद में फलियां बनेगी, तो हम ये दोनों वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। हमें ये नहीं कि हमें चीज़ें बाद में पता चली तो हम डाल नहीं पाए और इसलिए हमें सोयाबीन में लाभ नहीं मिल पाया। दोस्तों अभी क्योंकि इस टाइम पे अभी मेरे सोयाबीन भी 45 दिन के हैं लगभग, आप लोगों के भी इतने ही दिन के होंगे, किसी किसी के यहाँ पहले बोनी हो गई होगी तो लगभग 48 दिन के होंगे, 50 दिन के होंगे, तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्सों का फायदा मिलने ही वाला है और आपका उत्पादन दोस्तों बढ़ने वाला है। और आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, अभी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे यहाँ 10 से 12 दिन से बारिश नहीं हुई थी, अभी आज बारिश हो रही है, तो लगभग बारिश स्टार्ट हो गई है और वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो रहा है, इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में जो प्रियाक्सर के बारे में आप लोगों ने सवाल पूछे हैं कि हमें प्रियाक्सर फंगिसाइड कब डालना चाहिए, तो दोस्तों बहुत जल्द उस पर मेरा एक कंप्लीट वीडियो आएगा और आप लोगों को बताऊंगा कि हमें उसका 100% रिजल्ट लेने के लिए प्रियाक्सर का इस्तेमाल हमारे सोयाबीन की फसल में कब करना चाहिए। तो साथियों अभी के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।